हेलो बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं? तो आज के वीडियो में फिर से मैं प्री बोर्ड के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट का। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा, सी कॉट थीटा और डी टेन थीटा। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आपको फार्मूलाज पता होगा तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, और फार्मूलाज नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका फार्मूला जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है फार्मूला, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर 2 है और सेक स्क्वायर 2 है, तो ये बाहर निकल जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, नहीं सेक थीटा। ठीक है, साइन 2 है इसलिए एक साइन बाहर, सेक 2 है इसलिए एक सेक बाहर। यदि हम इसको लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू सेक थीटा, लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम फार्मूला क्या जानते हैं, होता है टेन थीटा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। और ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, राइट आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन बोला है या वर्टिकल पॉल ऑफ लेंथ 19 मीटर कास्ट अ शैडो 57 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो 51 मीटर लॉन्ग, द हाइट ऑफ द टावर इज। बोला है ना कि दो टावर है। ठीक है, एक टावर जो है ना वो कितना लंबा है, 19 मीटर लंबा है, और 57 मीटर का क्या करता है, 57 मीटर का शैडो कास्ट करता है। मतलब एक टावर जैसे यहां पे समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ये 19 मीटर का लंबा टावर है, और कितना मीटर मतलब शैडो कास्ट कर रहा है, 57 मीटर का शैडो कास्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह और दूसरा टावर एक जो है वो क्या है, 51 मीटर का शैडो कास्ट कर रहा है। तो बोला है इसका हाइट क्या होगा, टावर का हाइट क्या होगा। तो एक ट्रायंगल को मान लीजिए एबीसी, और एक ट्रायंगल को मान लीजिए पी क्यू आर। ठीक है, अब हम लोग को गिवन क्या क्या है सो लिख लीजिए। हम लोग को गिवन है, सबसे पहले लिख लीजिए गिवन पी क्यू इज इक्वल टू कितना है 19 मीटर। इसके बाद क्या है क्यू आर बराबर कितना है 57 मीटर, और ए बी हमको निकालना है एच, जो निकालना है हाइट उसका, और बीसी कितना दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है 51 मीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं। और इन दोनों ट्राइंगल को यदि हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो क्या, यदि सिमिलर प्रूफ करेंगे तो इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यह क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं है, यह क्वेश्चन है ट्राइंगल से। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं सिमिलर। हम लिख सकते हैं एंगल बी, एंगल जो बी होगा वो इक्वल होगा एंगल क्यू के। लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, 90 डिग्री दोनों एंगल में बन रहा है। और देखिए हम लिख सकते हैं एंगल जो सी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का एलिवेशन क्या है, सेम है। एलिवेशन पॉइंट क्या है, सेम एलिवेशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल किसके हो जाएगा, पी क्यू आर। ए सिमिलर ए क्राइटेरियन सिमिलरिटी से हो गया, मतलब ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो हम लोग जानते हैं कि ए बी बाय पी क्यू का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बाय क्यू आर के बराबर हो जाएगा। अब एक ए बी का वैल्यू क्या है, एच है, पी क्यू का वैल्यू क्या है 19 है, इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व, और
QR का वैल्यू क्या है 57, ठीक है। इसको देखिए, अब इसको हम अधिक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h और 57 को, तो हम लिख सकते हैं h इंटू 57 इज इक्वल टू, उसको लिख सकते हैं 19 इंटू 51, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम इधर से कर देते हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 51 इंटू 19 डिवाइड बाई 57। अब 19 3 से काट सकते हैं इसको, और इसको काट सकते हैं 3 1 जा 3, यहाँ बच गया 2, और यहाँ तो 3 7 21, मतलब h का वैल्यू कितना आ गया 17 मीटर आ गया। मतलब जो हाइट होगा टावर का वो कितना होगा 17 मीटर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन सब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर मेरा ये दिया हुआ है, बोला है एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी। मतलब देखिए एंगल ए बी सी मतलब ये एंगल बोला है, और बोला है एंगल ए सी बी मतलब ए सी बी मतलब ये वाला एंगल बोला है। क्या बोला, आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह होता है जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच लाया करेगा, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में रहेगा, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है ए बी सी रहेगा, मतलब ये रहेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और ए सी बी रहेगा मतलब ये वाला रहेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो मेरा दिया हुआ है कि एंगल जो बी है और एंगल जो सी है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब देखिए दोनों ट्राइंगल में ए डी बी में और ए डी सी में, देखिए दोनों ट्राइंगल क्या है आपस में सिमिलर है। जब भी सिमिलर होगा तो इनका क्या होगा, रेशियो जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब बोलने का मतलब है कि AD बाय BD का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, CD बाय AD के रेशियो के बराबर होगा। अब देखिए, अब जब इसके बराबर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इंटू CD। और इस तरह का जहां भी ऑप्शन में दिख रहा है उस ऑप्शन को मार दीजिए। तो देखिए कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। बोला है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है और 24 सेंटीमीटर दिया है। बोला है देन द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज, ठीक है। तो बोला कि पेरीमीटर इस रोम्बस का कितना होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक रोम्बस बना लीजिए। तो देखिए रोम्बस हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। अब बोला है रोम्बस का जो डायगोनल्स है ना, एक डायगोनल्स है 10 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल्स है 24 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए आप ए बी सी डी, आप मान लीजिए बी डी है 10 सेंटीमीटर और ए सी है 24 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट को मान लीजिए ओ। तो हमको पता है डायगोनल, देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करता है, डायगोनल ए सी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। तो एओ जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 24 का हाफ हुआ, क्योंकि एसी पूरा 24 सेंटीमीटर है, मतलब एओ 12 सेंटीमीटर होगा और ओसी कितना होगा 12 सेंटीमीटर। उसी तरह यदि बीडी 10 सेंटीमीटर है तो डीओ 5 सेंटीमीटर होगा और ओबी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रोम्बस में दोनों डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं मिडिल पॉइंट पे, ठीक है। मिड पॉइंट में मतलब आधा आधा भाग में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो निकालेंगे हम डीओ, वो डीओ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बीडी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम ले सकते हैं ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल में ले लीजिए, आप ले लीजिए ट्राइंगल ए डी ओ, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी ओ, तो आपको पता है कितना है, डीओ कितना है, डीओ है 5 सेंटीमीटर, एओ कितना है, एओ है 12 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री का एंगल सभी जगह बनाता है। तो क्या हम
पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम एडी का साइड निकाल लेंगे, एडी का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच के जगह में क्या है, एडी, इसको अंडर रूट में भेजते हैं इधर। तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 12, ठीक है। पी को क्या मानेंगे, एओ, तो एओ कितना हो गया 12 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे एडी बराबर तो कितना हो जाएगा 144 प्लस ये कितना हो गया 25 अंडर रूट में। यदि इसको निकालेंगे तो कितना होगा 169, और इसको निकालेंगे तो 13 सेंटीमीटर। मतलब एडी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। अब बोला है कि आपको निकालना है इस रोम्बस का पेरीमीटर। तो हमको पता है कि यदि ये रोम्बस का ऑल साइड्स क्या होता है इक्वल, मतलब एडी यदि निकल गया 13 सेंटीमीटर तो डीसी भी कितना होगा 13 होगा, बीसी भी कितना होगा 13 होगा, और एबी भी कितना होगा 13 होगा। मतलब पेरीमीटर यदि निकालेंगे रोम्बस का तो क्या लिख देंगे एडी प्लस डीसी प्लस बीसी प्लस एबी, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, और सभी को जोड़ देंगे तो कितना होगा 52 सेंटीमीटर। और इस तरह क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मींस ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू, जय हिंद।